नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार। आज़ाद सोच में आप सभी का स्वागत है। मोदी सरकार यानी 5 किलो अनाज। आने वाले 5 सालों के लिए मोदी जी ने मुफ्त में 5 किलो अनाज देने का वादा कर दिया है, या यूँ कहें तो मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटने लगे हैं। जिस मुफ्त की रेवड़ियों का वो विरोध किया करते थे, आज उसी मुफ्त की रेवड़ियों को वो बांट रहे हैं। उन्होंने खुले तौर पे कहा था कि रेवड़ियां बांटने से देश नहीं चलेगा। अगर राजनीति में ही स्वार्थ होगा तो कोई पेट्रोल डीजल भी मुफ्त में देने की घोषणा कर सकता है। ऐसे देश नहीं चलेगा। जरा कल्पना कीजिए कि जिस मुफ्त की रेवड़ियों का मोदी जी लगातार विरोध किया करते थे और विपक्षी पार्टियों पर लगातार ये हमलावर बने हुए थे कि चुनाव प्रचार के दौरान विपक्षी पार्टियों द्वारा लोगों को मुफ्त की चीज़ें दी जाती हैं, जिससे देश की आर्थिक स्थिति खराब होने की संभावना बढ़ गई है। पर जिस तरह से मोदी जी द्वारा खुद मुफ्त की रेवड़ियां बांटी जा रही है, उससे क्या समझा जाए? क्या राजनीति ही सब कुछ होती है? क्या राजनेताओं के कथनी और करनी में अंतर पाया जाता है? जी हाँ, बिल्कुल, राजनीति ही सब कुछ होती है। राजनेताओं के कथनी और करनी में बिल्कुल अंतर पाया जाता है। जहां लाभ दिखाई देगा उसी के अनुसार ये अपना कोई भी नियम या कोई भी वादा करेंगे। ये जो 5 साल के लिए फ्री का राशन दिया जा रहा है, ये सीधे तौर पर देश की आर्थिक स्थितियों को लोगों के सामने लाके रख दिया गया है। देश में पिछले 10 सालों में किस तरह का आर्थिक विकास हुआ या सामाजिक विकास हुआ, ये इस 5 साल के लिए जो मुफ्त राशन है इससे समझ सकते हैं हम लोग। यह भाजपा के लक्ष्यों और वादों को सीधे तौर पे उनकी पोल खोल रहा है। यह फ्री का राशन जो भाजपा के द्वारा और 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। ये कुछ लक्ष्य हैं, जैसे कि मोदी सरकार द्वारा 2024-25 तक भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की बात कही गई थी। पर यह कैसे होगा? क्या यह 5 किलो अनाज से संभव होगा? 2023 चल रहा है, एक साल में 2024 आ जाएगा। एक साल के अंदर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी किस तरह से भारत बनेगा? पहला सवाल। दूसरा सवाल, भारत को 2047 तक एक विकसित देश बनाने की बात कही गई थी, पर क्या कोई रोड मैप है? क्या कोई तरीका है जिसकी वजह से भारत को एक विकसित देश बनाया जा सकता है? अगर 5 किलो अनाज के अनुसार ही देश के गरीबों को अगर 5 किलो अनाज बांटा जा रहा है, तो इसकी गरीबी कम करने के लिए और क्या उपाय है जिससे देश आगे विकसित बन सके? इसका कोई रोड मैप है सरकार के पास? तीसरा सवाल, भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की बात कही गई थी, पर देश की स्थितियां इतनी डामाडोल हैं, तो ये कैसे संभव है कि भारत इस समय दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ जा रहा है? ये 5 किलो जो फ्री का अनाज दिया जा रहा है, ये पूरी तरह से देश की स्थितियों को उजागर कर रहा है कि देश की स्थिति किस तरह की है। यहाँ पे उस गरीबी के स्तर को दिखा रहा है जो गरीबी इस भारत में पाई जा रही है। भारत विश्वगुरु बनने की बात कहता है, लेकिन अगर इस तरह की स्थितियाँ रहेंगी तो किस तरह से भारत विश्वगुरु बन सकता है? ये बहुत बड़ा सवाल एक उठता है। वैसे मोदी जी ने कहा था कि देश में कोई जाति नहीं है, केवल गरीब रहते हैं, पर ये कहीं ये 5 किलो उन्हीं गरीबों को देने की बात तो नहीं कह रहे हैं। पर ये गरीब आखिर है कौन? भारत में बेरोजगारी लगातार बढ़ते जा रही है। कहीं इस बेरोजगारी की वजह से गरीबी तो नहीं बढ़ रही है। डीमोनेटाइजेशन की वजह से जो छोटे छोटे उद्योग जो थे वो नष्ट हो गए थे, जिसके कारण जो लोगों की रोजगार उनसे छीन लिया गया था, या लोगों को अपने रोजगार जो वो कर रहे थे उनसे उनको हट जाना पड़ा था। क्या सरकार के पास कोई आंकड़ा है कि उस समय जो रोजगार उनसे छीना गया था या जिनका रोजगार उस समय खत्म हुआ था,
क्या उन्हें दोबारा नौकरी मिल पाई कि नहीं? क्या वो भी इस गरीबी में शामिल तो नहीं हो गए अपनी नौकरी के खत्म होने की वजह से? क्या सरकार के पास कोई आंकड़ा है इसका? आपको बता दें कि राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने डिमोनेटाइजेशन के बाद 2017-18 में एक रिपोर्ट पब्लिश किया था। उसने खुले तौर पर यह कहा था कि जो बेरोजगारी स्तर है 2017-18 में, वो 45 वर्षों में सबसे उच्चतम स्तर पर है। जरा कल्पना कीजिए कि इतनी पहली बार 45 सालों में सबसे उच्चतम स्तर पर बेरोजगारी पाई गई 2017-18 में। उसी के साथ CMIE की एक सर्वे में बताया गया कि शहरी इलाकों में 7.8% बेरोजगार, देहाती इलाकों में 5.3% बेरोजगार। उसके बाद 15 से 29 वर्ष की आयु के लोगों में 15.7% बेरोजगारी थी। वहीं महिलाओं को देखा जाए तो 27.2% बेरोजगारी पाई गई थी 2017 और 18 के समय। क्या इतनी ज़्यादा भारी मात्रा में जो बेरोजगार उस समय थे, क्या उनको रोजगार मिल पाया कि नहीं? शायद नहीं मिल पाया होगा। कहीं ये भी तो उसी गरीबी के तरफ तो नहीं बढ़ रहे हैं जिनको रोजगार नहीं मिल पाया। वर्तमान समय में जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, निजीकरण हो रहा है, उस तरह से देखा जाए तो ये जो बेरोजगारी की दर है वो लगातार बढ़ रही है। उसी के साथ ही गरीबी की दर भी बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। अगर रोजगार नहीं मिल पाया तो इंसान गरीबी के स्तर तक पहुंच सकता है। अभी आपको एक रिपोर्ट के अनुसार हम बताते हैं कि इस समय क्या स्थिति है। बिजनेस इनसाइडर अफ्रीका में एक खबर छपी थी। उसमें कहा गया था कि नाइजीरिया दुनिया का गरीबों की राजधानी कहा जाता है। पर इस समय वर्ल्ड पॉवर्टी क्लॉक ने एक आंकड़ा जारी किया है। उसने खुले तौर पर यह कहा कि भारत ने नाइजीरिया को पछाड़ दिया है और भारत में दुनिया के सबसे ज़्यादा गरीब लोग रहते हैं। नाइजीरिया में जहां 8,30,05,442 लोग रहते थे, वहीं भारत में 8,30,68,597 लोग गरीब हैं। अगर देखें वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में भारत 111वें स्थान पर है 125 देशों में से। उसी के साथ एक रिपोर्ट है सेंटर फॉर साइंस एंड एडवांसमेंट एंड डाउन टू अर्थ। इसमें सीधे तौर पर कहा गया है कि 10 में से 7 भारतीय को पौष्टिक आहार का खर्च नहीं उठा पाते हैं। जरा कल्पना कीजिए कि 10 में से 7 अगर पौष्टिक आहार का खर्च उठा नहीं पाते हैं तो उनकी स्थिति क्या हो सकती है। उसके साथ ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भारत 112वें स्थान पर है 166 देशों में से। उसी के साथ देखें तो 2020 में स्टेट ऑफ फूड एंड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड की एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। उसमें सीधे तौर पर कहा गया था कि भारत में 18.92 करोड़ लोग कुपोषण के शिकार हैं और भारत में हर साल लगभग 25 लाख लोग भूखमरी के कारण जान गंवा बैठते हैं। इतनी दयनीय स्थिति भारत की इस समय है, इससे हम लोग क्या अंदाजा लगाएं? क्या सरकार को और आगे नहीं आना चाहिए? क्या सरकार को इस चीज़ को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए? कई सवाल उठते हैं। क्या चुनावी तौर पर ही सरकार केवल सक्रिय रहती है? मार्च 2023 का एक रिपोर्ट है, उसमें बेरोजगारी दर के बारे में बताया गया है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने यह रिपोर्ट प्रकाशित किया है। इसमें खुले तौर पर यह कहा गया है कि भारत में 8.11% बेरोजगारी है, जिसमें शहरी क्षेत्र में 7.93% बेरोजगारी है और ग्रामीण क्षेत्र में 7.44% बेरोजगारी है। क्या सरकार इस बेरोजगारी को खत्म करने के बारे में कुछ सोच रही है? क्या इस तरह की जो बेरोजगारी भारत में पाई जाती है, क्या आने वाले समय में इसको खत्म किया जा सकता है? कोई ऐसा प्लान सरकार ला सकती है? कई सवाल उठते हैं।
जिस तरह से ये बेरोजगारी बढ़ रही है और उसके साथ ही लोगों की जिस तरह से आवश्यकताएं बढ़ रही हैं, उसको कैसे पूरा किया जाए। देश की स्थिति इतनी डामाडोल स्थिति है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए और ज़्यादा गंभीर होकर सोचना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से भारत में बेरोजगारी पाई जा रही है और इसके कारण जो गरीबी बढ़ रही है, अगर हम बेरोजगारी को कम कर सकें तो हो सके तो गरीबी भी कम की जा सकती है। निश्चित तौर पर सरकार अगर अच्छे प्लान लाए, अच्छा काम करे, तो यह गरीबी बेरोजगारी कम की जा सकती है। उम्मीद है कि आने वाले समय में कुछ अच्छा होगा और लोगों की आवश्यकताओं के अनुसार जिस चीज़ की लोग मांग कर रहे हैं उसके अनुसार जो ये देश में इस तरह की बेरोजगारी फैली है इसको कम किया जाए और देश की स्थिति को आगे बढ़ाया जाए और आने वाले समय में भारत को एक विकसित देश बनाने की तरफ ले जाया जाए। कोई ऐसा प्लान सरकार के द्वारा लाया जाए, इस चीज़ की उम्मीद की जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।